पेट्रोल डीजल के रेट पहले ही बढ़े हुए हैं। अभी आपने देखा होगा दूध के रेट भी प्रति लीटर 3 रुपए बढ़ गए, और अब आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट 25 पॉइंट्स बढ़ा दिए हैं। यानी जो आपका होम लोन जाता है, जो कार लोन जाता है, यानी बैंक से जो भी आपने पैसा लिया है किसी भी चीज के लिए, उसके लिए आपको ज्यादा ईएमआई जो महीने की आप चुकाते हैं वो चुकानी पड़ेगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले एक साल में कई बार रेपो रेट बढ़ा है। अब रेपो रेट बढ़ने से ईएमआई भी काफी बढ़ गई है। जैसे आप बात करते हैं कि 2021 में अगर आपने घर लिया था तो उस समय एक आईसीआईसीआई बैंक है, तो उससे आपने 6.9% में आपने लोन लिया था। आज उसकी ईएमआई का जो ब्याज दर हो गया है वो 8.9% आज की बढ़ोतरी के बाद। जैसे मान लीजिए अगर आपने एसबीआई से होम लोन का लिया हुआ है, जिसका कल तक आप ईएमआई दे रहे थे 8.60% पे, अब आपको देना पड़ेगा 8.85% पे। यानी आपकी जेब पर ज्यादा जोर पड़ रहा है, ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो आम लोग हैं, जो ईएमआई पर गाड़ी भी लेते हैं, घर भी लेते हैं, घर भी चलाना होता है। तो अब इस आरबीआई की रेपो रेट बढ़ा देने से इनको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अब इस पर इनका क्या रुख है, इनसे समझते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मैं योगेश देवगन। योगेश जी, आपने होम लोन लिया हुआ है? जी। कितना लगभग आपका होम लोन? मेरा लगभग 24 लाख के करीब है, जो मैंने मार्च 2022 में डिसबर्स हुआ था। उस टाइम पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था होम लोन का, दैट वाज 6.7%। तो उस टाइम जो मेरा इंटरेस्ट जाता था, दैट वाज अराउंड 15,200। फ्री ईएमआई ओनली, ईएमआई तो हम दे ही नहीं पा रहे हैं। हाँ। तो हमारी सिर्फ इंटरेस्ट रेट इतना था, मतलब इतना इंटरेस्ट अमाउंट था। आज की डेट में वो इंटरेस्ट अमाउंट अराउंड 20,000 पहुंची। जी। जो आपको आपने 6.7% पर लोन लिया था, अब लगभग वो 8.5% के ऊपर पहुंच गया हुआ जी बिल्कुल बिल्कुल, और ओवरऑल 30% तक इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है। इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है। तो आप ये बताइए कि अब जब ये आज फिर बढ़ गया है तो अब आप इसको कैसे देखते हैं, कितना मुश्किल है आपके लिए? है। मुश्किल तो है ही, आप सोचिए, अब 5,000 रुपये प्लस हो गया। जब लोन लिया गया था तो जस्ट 6.7%। उस टाइम पर 15,000 था, तो हमारे जो खर्चे थे उस हिसाब से सेटअप थे। आज जब वो मतलब 9% के अराउंड पहुंच गया है और 20,000 हो गया है, तो ऑब्वियसली है कि है, मार तो है ही है। बच्चों की फीस कम नहीं हो रही है, पेट्रोल के दाम कम नहीं हो रहे हैं, राशन के दाम कम नहीं हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, कहाँ से देंगे। बात बोलिए, आपका नाम क्या है मैम? मुझे ऋचा श्रीवास्तव है और मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, ये हायर लोगों को हिट करते क्योंकि उनके पास पैसा है, और लोअर क्लास लेते नहीं है, इतना ले नहीं सकते, फंसते कहाँ पे? ही मिडिल क्लास। और वो ज्यादा फंसते हैं जो सिंगल अर्निंग है, जैसे हम सिंगल अर्निंग है, हमारे हस्बैंड है। तो हम कैसे, हमारे खर्चे जो सेटअप होते हैं वो हर साल जैसे बढ़ रहे हैं। अब ये नहीं कि सिर्फ ईएमआई में ही बढ़ रहा है, देयर आर इंक्रीजिंग इन एवरी वे। तो हम कहाँ से करेंगे? बस उन्होंने तो बड़े भाई, हमें तो पता चल गया कि इतना बढ़ गया है पैसा, लेकिन देंगे कहाँ से? दैट इज द क्वेश्चन ना, कि जो मार पड़ती है वो एक मिडिल क्लास के लिए ही बढ़ती है, क्योंकि वो बेचारे ना अमीर में है ना गरीब में है। तो फंसता कौन है? हमेशा मिडिल क्लास फैमिली फंसता है। अब ये जो पैसा बढ़ रहा है, जो लगातार बढ़ रहा है, उसको कौन बेयर करेगा? और सिंगल अर्निंग अर्निंग है तो उसके लिए तो और पॉसिबल। आपने भी होम लोन लिया हुआ है? अभी तक कितना इंटरेस्ट रेट दे रहे थे आप? अभी तक हम जो इंटरेस्ट रेट दे रहे थे उसमें हमारा, जो हम आपको इतना बता सकते हैं, वो मेरे हस्बैंड देखते हैं, मैं आपको ये बता सकते हैं कि जो ऑल टुगेदर जो हम दे रहे थे उसमें से 1,000 रुपए और 2,000 रुपए के नियर बाय हमारा बढ़ा हुआ है पर मंथ के हिसाब से। पर मंथ मर गया, आज के बाद और बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा बिल्कुल। 0.25%? रहा है मतलब वो रुक ही नहीं रहा है, कहीं नहीं रुक रहा है। तो इस पे इसमें सफर कौन कर रहा है? हमें तो सफर करना पड़ता है। सैलरी जो है जैसी की तैसी है, बस हमारा, बस हमें एक नोट आ जाता है कि भाई ये इंक्रीज हो गया है। तो वो करना तो हम ही को करना पड़ता है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमारे सिर पे दे दी जाती है, बट वो कहाँ से होगा उसका कोई क्लू नहीं है। और जो बजट दिया वो इतना कंफ्यूजिंग है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या इंक्रीज। जैसे लग रहा है कि हमें बहुत मिल गया, अब हम लोग को टैक्स सब हम लोग को नहीं देना, बस पता चलता नहीं। देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन बजट। जिम वालों को 7 लाख की इनकम वालों मैं कह रही इतना कंफ्यूजिंग है कि कान इधर से ना पकड़ के इधर से पकड़ाया हुआ, लेकिन वही तो दैट, अब यू सारे जो ये गाज गिरती है, जो भी प्रॉब्लम्स आती है, ओनली मिडिल का, व्हाई मिडिल क्लास फेस? व्हाई मिडिल क्लास फेस? हायर क्लास, देयर इज नो प्रॉब्लम विद हायर क्लास। लोअर क्लास को कुछ करना ही नहीं है, फिर हम क्यों नहीं, हम क्यों, हम अच्छा जिंदगी जीने के लिए नहीं, हम नहीं जी सकते? व्हाई? माई क्वेश्चन इज लाइक व्हाई वी सफर?
मिडिल क्लास की बात है कि आप ट्रैफिक में भी फंसते हैं, गाड़ी का लोन भी ज़्यादा देंगे, घर में आपको तमाम तरीके की समस्याएँ भी होंगी, बिजली के बिल भी ज़्यादा ज़्यादा देने पड़ेंगे, ज़ोर तो मिडिल क्लास को पड़ता है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीवी सिंह है। क्या आपका भी सर होम लोन होगा, कार लोन होंगे, तमाम तरीके के लोन अब आज से बढ़ गए हैं। कैसे देखते हैं आप इस वृद्धि को? क्योंकि सर मैं तो ये सोच के चलता हूँ कि जब लोन लेते हैं तो उस टाइम पे कंडीशन कुछ और होती है हमारी, और हम उस सोच के चलते हैं कि आज हमारा लोन अगर 7-8 हज़ार है, तो हम सैलरी में से कितना निकाल सकते हैं, या रिटायर्ड पर्सन है तो रिटायर्ड पर्सन की पेंशन में से कितना निकाल सकते हैं। अब ये इंक्रीज जिस तरह डे बाय डे कर रहे हैं, पिछले 1 साल में इन्होंने हर लोन को बढ़ा दिया है। और हम बात करें अपने कार लोन की, तो कार लोन भी बढ़ेगा। तो कैसे देख पाएंगे? हम तो ये सोच रहे हैं कि सरकार हम लोगों के लिए भी तो सोचना चाहिए ना, बजट में या जो भी सरकार हमें सहूलियत देती है उसमें सोचना चाहिए ना हम लोगों के बारे में भी, कि भाई ये क्या हो रहा है, किधर जा रहे हैं हम लोग, करेंगे क्या? लोग दुखी हैं। ये हर सैलरी सबकी फिक्स है, पेंशन सबकी फिक्स है, उस वो नहीं बढ़ता। उस पैसे तो कहीं से बढ़ते नहीं, बच्चों की फीस स्कूल वाले बढ़ा देते हैं बच्चों की, और घर के खर्चे मार्केट रेट जो होता है मार्केट में अपने हिसाब से चलता है। तो और सैलरीड आदमी का तो ये क्या करेगा, वो उसका डीए भी अगर आएगा तो कितना आएगा, 6 महीने बाद आता है, तब तक तो उसकी हालत खराब हो जाती है। पैसे जैसे आप प्राइवेट लेंडर्स हैं, जो आईसीआईसीआई बैंक है या एचडीएफसी बैंक तो ठीक है, लेकिन जो प्राइवेट लेंडर जैसे कि इंडिया बुल्स हो गया दूसरे हैं, उनकी इंटरेस्ट रेट्स और ज्यादा होते हैं। सर मैं तो रोज देखता हूँ, मेरे जितने साथी हैं, मेरे कुलीग हैं, वो सब दुखी हैं। वो कहते हैं इंडिया बुल का तो सबसे बुरा हाल है, बाकी बैंकों को तो छोड़िए, इंडिया बुल का तो ऐसा हो रहा है कि वो तो पता लगे महीने में बढ़ा दे ईएमआई। उनका तो कोई फिक्स नहीं होता कब बढ़ा दे उनका। वो सारे दिन मैं यही देखता रहता हूँ कि आज फिर ईएमआई बढ़ गई, आज फिर इतना परसेंट बढ़ गया, आज 0.5 बढ़ गया। डेली का इंडिया बुल का तो बहुत जबरदस्त गेम है, पता नहीं क्या सरकार ठीक को। है सर, आइए आप बताइए आपने भी, आप नहीं बैठे सर, बैठिए। आपने भी लोन लिया हुआ है सर? हमने अभी तक तो लोन नहीं लिया है। सोच रहे थे लेने के लिए? लोन लेने के लिए सोच रहे थे, और ये जो सरकार पैकेज दिख रहा है इसमें तो लग रहा है कि लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। किसी भी दिन इंटरेस्ट बढ़ा देते ये बैंक। अगर आप जब लोन का चेंज करने के लिए बोलो कि दूसरे बैंक्स का आरओआई कम है, तभी ये डॉक्यूमेंटेशन भी क्लियर नहीं करते उस टाइम पे, आपको अटका के रखते हैं। तो बैंकर्स की तो कहीं ना कहीं मनमानी चल ही रही है। 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दिया रेपो रेट, यानी आपकी ईएमआई बढ़ जाएंगी। ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, जब आरओआई बढ़ेगा तो आपका ईएमआई तो स्पाइक करेगा। आपको पता है जब ये ईएमआई बढ़ते हैं तो आपका जो लोन का टेन्योर है वो भी बढ़ जाता है। एग्जैक्टली वेरी मेन पॉइंट, कि हम लोगों को तो लगता है जैसे हम लोग का इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ रहा, बट दे इंक्रीज टेन्योर। तो टेन्योर मतलब क्या, हम लोगों का कभी खत्म ही नहीं होता। जैसे हम लोग को लगता है कि अब चलो इतना खत्म हो गया, फिर देखते हैं कि नहीं, ड्यू टू दीज इंक्रीज, जो इंक्रीजेस हो रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा टेन्योर बढ़ जाता है। तो फिर क्या मतलब, कभी हम लोग जिंदगी में कर्ज के बिना नहीं रहेंगे। लाइफ, हम लोगों की लाइफ विदाउट कर्ज नहीं रहेगी। एक मिडिल क्लास की सबसे बड़ी जो आप बोल सकते हैं कि वो यही है, प्रॉब्लम है कि वो कभी भी कर्ज के नीचे नहीं रहे, उसको कर्ज में ही रहना है। वाई विथ मिडिल क्लास दिस, ये दोहरी मार हम पर ही है। दोहरी मान मिडिल क्लास की। सैलरी मिलती है टैक्स काट कर, कुछ सामान दे रहे हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं, और जो ईएमआई का बोझ है वो तो बहुत ही देंगे, इसकी तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है इसका। पैसा नहीं छोड़ते हैं रुपए आप। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आपको भी नहीं। लगता है कि उस समय कोरोना टाइम में हम लोगों को एक वो दिया गया कि आप, वो कुछ नहीं था, आप कान इधर से पकड़िए चाहे इधर से पकड़िए, बात वही है, आपको देना ही देना है। और आप ये देखिए ना कि हायर क्लास लोग जो है वो इधर उधर कर लेते हैं, हम लोअर क्लास करते ही नहीं, लेकिन मिडिल क्लास तो बेचारा जो जैसी रहता है उसी लाइन पे चलता है। और बेचारा जिंदगी भर हम लोग को, बस हमें को लगता है कि हम लोग को कभी ये आया बिल 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 और खत्म, हम लोग की सैलरी खत्म, और लास्ट के 10 दिन हमें ऐसे ही काटने पड़ते। वाई विद अस। अब ये टेन्योर बढ़ गया, इसका क्या मतलब कि हम लोग कभी कभी कर्जे से बाहर नहीं आएंगे। सोचते चलो 20 साल में खत्म हो जाएगा, फिर तो चलो 21 साल हो गया, फिर 22 साल हो गया, मतलब कि हमारी पूरी जिंदगी इसी में बीत जाएगी। 10 साल पहले हमने घर लिया था, वो अभी एज इट इज है, जो प्रिंसिपल अमाउंट एज इट इज है, वी आर पेइंग ओनली इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, एंड अगेन वी आर इंक्रीजिंग टेन्योर। आपने सुना एक आम लोगों की बात है, बता रहे हैं कि अब तक जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो चुका ही नहीं है, आप इंटरेस्ट ही बैंक को दे रहे हैं। और हर बार जब ये रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक अपनी लोन इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, तो टेन्योर बढ़ जाता है। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि भले ही सरकार कहे कि आम लोगों का बजट है,
या आम लोगों की बात हर सरकार करती है, लेकिन आप जब घर से निकलें दूध खरीदें तो आप दूध महंगा खरीद रहे हैं। 3 रुपए अभी देखा आपने बढ़ गया है। पिछले 1 साल में लगभग 8% की वृद्धि है दूध में प्रति लीटर। इसके अलावा आप जब पेट्रोल डीजल बढ़ाने जाते हैं उसकी कीमतें भी बढ़ी हुई हैं। आप अभी तक खाने के तेल के दाम बढ़े हुए थे, कुछ कम हुए हैं। तो हर जगह जो मार है वो आम आदमी को पड़ती है, और ये वो लोग हैं जो ना सरकार से मुफ्त राशन लेते हैं, ना सरकार से किसी, ना ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आते हैं। ये लोग वो लोग हैं जो मेहनत करते हैं। हाँ, सिर्फ वोट देते हैं जी, हम तो सरकार को बनाते हैं। समझना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट का क्या गेम है। अगर आपकी सैलरी 15 लाख के ऊपर है तो भी आप 30% दे रहे हैं, और अगर आप 15 लाख के अबव आप 25 में है, 26 में है, या 18 या 19 में है, जस्ट बिकॉज आपका 1 रुपया बढ़ गया, 15 लाख 1 रुपया बढ़ गया तो आप 30% पे करोगे। वो बंदा जो 25 लाख ड्रॉ कर रहा है वो तो हैप्पी है 30% दे के, बट इमेजिन करो जो आदमी जस्ट 15 के स्लैब में घुसा, ही इज ऑल्सो पेइंग 30%। तो गवर्नमेंट उसके बारे में सोचती नहीं। फिलहाल अब मार तो आप पर ही है, और अब बात मिडिल क्लास के ऊपर सबसे ज्यादा मार है। और जब ईएमआई बढ़ी और आप कर कुछ नहीं सकते हैं, आप ये बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं, लेकिन कर नहीं सकते हो कि बैंक अपना 1 रुपया नहीं छोड़ेगा। और आप सरकार से बोलती रहिए, लेकिन चाहे दूध लीजिए, सब्जी लीजिए, घर का सामान लीजिए, और अब ईएमआई भी ज्यादा चुकाइए। सहयोगी अरविंद उत्तम के साथ नोएडा से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।